हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बिहार एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और आपकी बिहार एसएससी स्टेनो में क्या कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेंगे कि जो बिहार एसएससी स्टेनो का जो एग्ज़ाम हुआ इसमें कितने लोग उपस्थित थे, यानी इसमें अटेंडेंस की संख्या क्या थी, कितने परसेंट अटेंडेंस था। और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस जो हुआ है एग्जाम, इसकी कट ऑफ क्या गई थी, और जो रिजल्ट आएगी पीटी का, इसमें कितना गुना रिजल्ट आएगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो प्रीवियस कट ऑफ है कैटेगरी वाइज क्या क्या गई थी, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा और आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा बिहार एसएससी स्टेनो का, तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि अटेंडेंस क्या थी इसकी, है ना। आखिर अटेंडेंस क्या थी, आप लोगों को मालूम होगा कि 75% बिहार एसएससी स्टेनो में अटेंडेंस थी। और इसकी जो प्रीवियस कट ऑफ है आखिर क्या थी, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो 75% लोगों ने उपस्थिति दर्ज करवाया है इस एग्जाम में, ये बात आप समझ लीजिए दोस्तों। और आपको कहीं ना कहीं ये उपस्थिति आपके कट ऑफ को इफेक्ट करेगी। तो आइए हम लोग पहले जान लेते हैं कि आखिर प्रीवियस कट ऑफ क्या गई थी। जब तक हम लोग प्रीवियस कट ऑफ के बारे में नहीं बात करेंगे तो हम लोग कैसे जानेंगे कि आखिर जो कट ऑफ हम बता रहे हैं वो सही है। एक तो ये, दूसरा आप ये जान लीजिए दोस्तों, इससे आप आकलन लगा सकते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या गई होगी। देखिए, जो जनरल की कट ऑफ गई थी उस समय, तो आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, उस समय जो 2019 से में एग्जाम हुआ था और 2020 में रिजल्ट आया था प्री का, तो उस समय जो जनरल की जो कट ऑफ थी वो 341 नंबर था। अगर 341 नंबर आ रहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि यह 150 क्वेश्चन का एग्जाम है, इसमें एक क्वेश्चन सही हुआ तो आपको 4 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इस हिसाब से आपका टोटल मार्क्स जो है 600 नंबर का था। इसी 600 नंबर पर अगर 341 नंबर जिनका आया था यूआर में, वह प्री पास हो गए थे। प्री का यह रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद स्टेनो हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बीसी का, आखिर बीसी का उस समय क्या कट ऑफ गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो 327 नंबर जिनका आया था उस समय, तो वह बीसी कैटेगरी से पास हो गए थे। एमबीसी, देखिए ये एमबीसी कहिए या ईबीसी कहिए, दोनों बराबर है। एमबीसी कैटेगरी से जो लोग थे, अगर वो 285 नंबर लाए थे तो वो क्वालिफाई कर गए थे। एससी कैटेगरी से अगर कोई व्यक्ति 237 नंबर लाए थे तो वो क्वालिफाई कर गए थे। एसटी कैटेगरी से 189 नंबर जो लोग भी लाए थे वह क्वालिफाई कर गए थे। लेकिन अगर वुमेन में देखा जाए, बीसी कैटेगरी में, तो इनकी कट ऑफ आखिर क्या गई थी। तो याद रखिएगा, महिलाएं जो है उनका 240 नंबर प्रीवियस में कट ऑफ गया था, ठीक है दोस्तों। तो आखिर इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, इस बार आपका यूआर कैटेगरी भी है, ईडब्ल्यूएस भी कैटेगरी है, और बाद बाकी जो कैटेगरी था वो कैटेगरी तो है ही। तो आइए हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि आखिर कट ऑफ क्या जा सकती है जनरल की। तो दोस्तों, जिस प्रकार का क्वेश्चन था, आपको भी मालूम है कि मॉडरेट क्वेश्चन था, और हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री में, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन थे जो फंक्शन के क्वेश्चन भी आए थे, तो वो सब क्वेश्चन जो थे आपका टिपिकल क्वेश्चन था, और उसमें
जो लोग मारे होंगे उनका नेगेटिव भी जा सकता है। तो एक तो ये, तो क्वेश्चन शानदार था, तो उस हिसाब से हम लोग बता रहे हैं। जैसे 341 गया था प्रीवियस, इस बार अगर जिन भी व्यक्ति का 400 नंबर आ रहा है जनरल कैटेगरी से, वो क्वालिफाई कर जाएंगे आपका प्री का एग्जाम। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि आप प्रीवियस देखिए 341 नंबर जिनका भी आया वो पास कर गए थे। और यहाँ देखिए हम 400 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन था 100 क्वेश्चन मानने लायक क्वेश्चन था। और आपको हम क्वेश्चन इसमें आप 5 नंबर कम बेसी कर सकते हैं। जिनका नंबर कम आ रहा है, जैसे 390 के आसपास में आ रहा है, किन्हीं का 380 के आसपास में आ रहा है, तो ये ऐसा नहीं सोचिए कि आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप लोग हैं, आप लोग का चांस बनेगा। लेकिन 400 नंबर आने का मतलब ये हम बता रहे हैं कि आप कंफर्म रहिए कि आपकी रिजल्ट प्री में तो हो जाएगी। इसके बाद आपको स्टेनो देना होगा, ये बात हम कर रहे हैं। अगर ईडब्ल्यूएस में है, अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं, तो अगर आप 380 नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा प्री का एग्जाम। वहीं अगर देखा जाए बीसी कैटेगरी में, तो अगर आपका 390 के आसपास में अगर नंबर आ रहा है, तो आप ये मान कर चलिए, ये हम कंफर्म नंबर बता रहे हैं, इतना में तो आपका रिजल्ट होना ही होना है। लेकिन इनसे, ये जो नंबर बता रहे हैं इससे अगर कम नंबर है, तो ये मान कर चलिएगा कि आपकी चांस बनेगी, ऐसा नहीं कि नहीं। एमबीसी की कटअप आखिर क्या जा सकती है? 350 नंबर अगर जो भी इस कैटेगरी में है जो भी लोग, तो 350 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप ये मान कर चलिएगा कि आपका रिजल्ट हो सकता है। एससी कैटेगरी, तो आप ये मानिएगा दोस्तों, जो एससी कैटेगरी में है, अगर उनका नंबर 300 के आसपास में अगर नंबर आता है तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। और 285 के अप्रॉक्स में अगर एसटी का कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में अगर नंबर आ रहा है तो वो पास कर जाएंगे। लेकिन वुमेन जो बीसी कैटेगरी में है, उनको कितना नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस में आप लोग 240 नंबर पे आप क्वालिफाई हुए थे प्री का एग्जाम। और इस बार आपकी कटअप क्या जा सकती है? देखिए दोस्तों, दिन पर दिन जो है एग्जाम में फाइट बढ़ते जा रही है। महिलाओं में भी कटअप अब हाई जा रही है, पहली वाली बात है नहीं। आप ये मान कर चलिएगा दोस्तों, अगर आपका नंबर 280 प्लस है तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा आसानी से, इसमें किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। यानी 70 क्वेश्चन जिन भी महिला का अगर सही हो रहा है, तो ये मान कर चलेगा कि आपका रिजल्ट 100% होगा ही होगा। अब हमारा ये बात रहा दोस्तों, आपकी कटअप मैंने बता दिया है। अगर ये इतना नंबर अगर आप लोग का आ रहा है, तो आप ये मान कर चलिएगा कि आपका रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों एक बात, आप जब प्री का जो एग्जाम दिए हैं, इसके बाद आपका स्टेनो होगा, तो प्री से स्टेनो में जो लोग जाएंगे वो 5 गुना यहाँ पर रिजल्ट आएगा। 262 लोग हैं, 262 लोग को ही सिलेक्शन होना है फाइनली। लेकिन स्टेनो में दोस्तों आपका 1310 लोगों का कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा, ये आप मान कर चलिएगा दोस्तों। 1310 से 20 के बीच में एक दो कैंडिडेट को एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो ये आप मान कर चलिएगा दोस्तों कि 1310 लोगों का आपका रिजल्ट आएगा। और उसके बाद आपका ये 1310 लोग स्टेनो का एग्जाम देंगे। इस स्टेनो के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 262 लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। तो ये है आपका एक्चुअल, कि आपका इस प्रोसेस के बाद ये होगा।